अमिताभ बच्चन ने एक बार कहा था, मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। और ट्रेडिंग में अगर आपके पास क्लियर गोल नहीं है तो आप भी भटकने वाले हो। और प्रॉब्लम यही है कि लोग ट्रेडिंग तो शुरू करते हैं लेकिन बिना किसी गोल के बस रेंडमली ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। आप खुद सोचिए, क्या आप ट्रेडिंग कर रहे हो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए, या बस ट्राई कर रहे हो कि कुछ पैसा बन जाए तो ठीक है। मतलब कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन जब आप एक क्लियर गोल बनाते हो तो आपको क्लियरिटी मिलता है। कैसा घर चाहिए, कैसा गाड़ी चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी, किस टाइप की ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। और आई एम बिग फैन ऑफ इलॉन मस्क। और किसी ने एक बार इलॉन मस्क से पूछा था, हाउ डू यू अचीव सो मच। उन्होंने पता है क्या बोला था? आई स्टार्ट विथ अ वेरी क्लियर एंड गोल एंड देन आई ब्रेक इट डाउन इनटू एक्शन स्टेप। तो जब तक आप अपने गोल सेट नहीं करोगे, आपका जब तक वो गोल क्लियर नहीं होगा, तब तक आप ट्रेडिंग में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो गोल सेटिंग इज द फर्स्ट सीरियस स्टेप टुवर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आज मैं आपको पूरा एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे ट्रेडिंग गोल्स बनाने चाहिए, जिससे आपको डायरेक्शन, मोटिवेशन और कंसिस्टेंट ग्रोथ मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जब नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो ऑनेस्टली मेरे पास भी कोई क्लियर गोल नहीं था। बस मुझे लगा था कि डेली कुछ प्रॉफिट कमा लूंगा। तो कभी 500 के प्रॉफिट होते तो कभी 2000 का लॉस हो जाता। और मैं सोचता कि ये पार्ट ऑफ गेम है। बट एक दिन मेरे मेंटर ने मुझसे पूछा, ट्रेड क्यों कर रहे हो? मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं था। फिर उन्होंने कहा, जब तक ट्रेडिंग में आपका कोई गोल नहीं होगा, जब तक आप ट्रेडिंग गोल नहीं बनाओगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फ्रेंड, मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग में सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास कोई पर्पस नहीं होता है। और जब पर्पस नहीं होता तो पेशेंस भी नहीं होता है। एक छोटा लॉस होता है, गेम से बाहर। एक सिग्नल मिस हुआ, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन जब आपके पास क्लियर गोल होता है तो आप हर ट्रेड को एक मिशन के जैसा ट्रीट करते हो। और तभी आपको प्रॉफिट होता है, कंसिस्टेंट आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, आपको कंसिस्टेंसी आ सकता है जब आप एक क्लियर गोल बनाते हो। सो लेट्स डाइव इनटू द गोल सेटिंग प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, मेक योर गोल स्पेसिफिक। डोंट से मुझे पैसा बनाना है। ये बट एक कोई क्लियर नहीं होता कि मुझे बस पैसा बनाना है। इसके जगह हम बोल सकते हैं कि मैं नेक्स्ट 3 मंथ में मुझे पर मंथ 10,000 रुपया बनाना है। तो ये भी क्लियर होना चाहिए किससे बनाना है, स्विंग ट्रेडिंग से बनाना है, इंटर ट्रेडिंग से बनाना है। ये भी यहाँ पे क्लियर गोल होना चाहिए। ये आपको क्लियरिटी और फोकस दोनों देता है। जब टारगेट क्लियर होगा तो आपका जो प्लानिंग है वो भी क्लियर होगा। स्टेप नंबर 2, मेक इट मेजरेबल। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप उसको ट्रैक कर सकते हो और कोई दिक्कत है तो उसको वापस से आप इंप्रूव कर सकते हो ना। स्टेप नंबर 3, मेक इट अचीवेबल। अगर आप बिगिनर हो और आप बोलते हो कि मुझे पर मंथ 1 लाख रुपए बनाना स्टार्ट करना है डे 1 से, तो इतना अनरियलिस्टिक गोल आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। आप बोल सकते हो कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका गोल हो सकता है कि आप अभी स्टार्टिंग मंथ आपको 5,000 रुपीज बनाना है, फिर इसको कंसिस्टेंटली इसको मेंटेन करना है, फिर इसको स्केल करना है। ग्रो स्लोली, ग्रो श्योरली। स्टेप नंबर 4, कीप इट रिलेवेंट। मतलब आपके जो गोल्स हैं उसका कनेक्शन होना चाहिए आपके लाइफ से। आप पार्ट टाइम ट्रेड क्यों कर रहे हो? एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल देना है, बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देना है। जब रीजन स्ट्रांग होता है ना, तो आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आता है। उसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ता है। इसलिए आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्यों जनरेट करना चाहते हैं। नाउ स्टेप नंबर 5, टाइम बाउंड बनाओ। टाइम लिमिट के बिना गोल का कोई मतलब नहीं होता है। आप बोल सकते हो कि मैं नेक्स्ट 3 मंथ से आपको पर मंथ 10,000 रुपीज का आपको इनकम जनरेट करना है, ये आपको अचीव करना है। अब आपके दिमाग में एक काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट हो जाता है जिससे आप फोकस्ड रहोगे। नाउ अब आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप में बताता हूँ। ब्रेक गोल्स इनटू स्मॉलर स्टेप। बड़े गोल को छोटी छोटी विक्ट्रीज में पहले डिवाइड करनी है। हो सकता है कि वीक 1 का जो गोल होना चाहिए वो सबसे पहला स्ट्रेटेजी चूज करना हो सकता है। वीक 2 से हो सकता है कि आप पेपर ट्रेड स्टार्ट करो। वीक 3 में हो सकता है कि आप 5 मिनट से एक छोटा सा रियल ट्रेड स्टार्ट करो। क्योंकि हर जो छोटी जीत है ना, आपको मोमेंटम देगी। और फिर आप इसको रेगुलरली रिव्यू कर सकते हो। आपको जहाँ पे लगे कि यहाँ पे अपडेट करने की जरूरत है, वहां पे इसको आप वापस से अपडेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि गोल आप एक बार लिख कर आपको भूल जाना है, और ये कोई भूल जाने चीज है भी नहीं। हर दिन अपने गोल्स को एक बार पढ़ना है।
जिससे आपकी ये गोल आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पता हो। फिर इसको वीकली और मंथली इसको एवेल्युएट करना है, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कहीं पे ट्विक करना है, क्या इसको और बेटर कर सकते हैं। ये हैबिट बना लीजिए, लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको पता है, जो भी लोग अपने गोल्स को लिख देते हैं ना पेपर पे, उनके अचीव होने के जो चांसेस है वो 42% ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप उन्हें डेली देखते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। मैं अपने हर एक कम्युनिटी मेंबर को कहता हूँ कि एक प्रोडक्टिविटी जर्नल रखो, जिसमें अपने गोल्स को लिखो, प्लान करो और फिर इसको वीकली एंड मंथली रिव्यू करो। बहुत सिंपल है, सिर्फ एक पेन और एक डायरी, बट जो इसके रिजल्ट है वो बहुत पावरफुल होते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग गोल्स को अचीव करने के लिए, देन ज्वाइन माय फ्री वेबिनार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां मैं आपसे 3 सीक्रेट शेयर करने वाला हूं। नंबर 1, मनी मैनेजमेंट, कैसे एक रिस्क मैनेजमेंट आपको ट्रेडिंग गेम में लंबे समय तक बनाए रखता है। नंबर 2, मेथड मैनेजमेंट, कैसे एक प्रूवन सिस्टम से बिना गेस वर्क के आप कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड नंबर 3, माइंड मैनेजमेंट, कैसे एक फ्रीडम माइंडसेट अडॉप्ट करने से आपको क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल मिलता है, जिससे आप ट्रेडिंग इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपका फियर, ग्रीड, होप, ये सारे जो इमोशंस है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन द लिंक बिलो, रजिस्टर नाउ एंड आई विल सी यू इन द मास्टर क्लास। थैंक यू।